Hello students, a very good morning to all. Today we will continue with the future tense. Future tense मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या होता है. Future tense होता है आने वाला समय. The time that has to come is called future tense. No one is sure about the future. किसी को भी आने वाले समय का विश्वास नहीं होता है कि क्या होना है. Anything can happen in future. कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना. So there are some rules to translate the sentence into future tense. जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कुछ रूल्स को फॉलो किया था, वैसे ही फ्यूचर टेंस को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है. क्या है? सबसे पहला है कि फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगती है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो लगती है, ठीक है. और सेकंड है कि यूज़ ऑफ शेल और विल. शेल या विल लगता है. अब शेल कहाँ लगता है? थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि शेल इज़ यूज्ड विद द सब्जेक्ट इज फर्स्ट और सेकंड पर्सन एंड प्लूरल फॉर्म. जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू. और प्लूरल फॉर्म. प्लूरल क्या है? मोर देन वन. उसमें देव आता है, वी आता है, दो नाम आ जाएंगे, ठीक है. तो इन सब के साथ क्या लगेगा? शेल. और फिर नेक्स्ट है विल. विल किसके साथ यूज होगा? विल इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज थर्ड पर्सन और एनी नेम. थर्ड पर्सन मैंने पहले भी बताया था आपको कौन सा होता है. ही, शी, इट, ठीक है. ही, शी, इट या कोई नाम, तो उनके साथ क्या लगेगा? विल. इस टेंस में यूज़ ऑफ शैल हैव और विल हैव भी होता है. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शैल हैव और विल हैव कहाँ लगते हैं, ठीक है. तो एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहती हूँ कि शैल और विल का यूज़ अगर मान लो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं, वैसे हम क्या लगाएंगे? शैल. लेकिन अगर हम विल लगाते हैं तो उसका जो है थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा. नहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है. बस उसने क्या बोला है कि मैं स्कूल जाऊंगा. लेकिन अगर वो कह रहा है कि आई विल गो टू स्कूल, विल का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो तो मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा. मतलब जब डिटर्मिन्ड हो किसी चीज़ को लेकर, सब्जेक्ट जो है वो डिटर्मिन्ड है, तो शेल की जगह विल और विल की जगह जो है वो शेल लगता है. ये बात हमेशा आप याद रखना. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए वह वाक्य फ्यूचर काल के होते हैं, ठीक है. जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह आज मेरे घर आएगा. गा, है ना. वह आज मेरे घर आएगा. सेकंड सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगी. मैं तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगी. ये आ रहा लास्ट में, देखो. थर्ड सेंटेंस है, तुम सवाल हल करोगे. फोर्थ सेंटेंस है, राधा और श्याम नाचेंगे. फिफ्थ सेंटेंस है, वे आज स्कूल नहीं आएंगे. तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि हिंदी के जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ लिखे हैं उन सब के लास्ट में क्या है? गा, गी, गे, है ना. तो ये जो चीज़ है गा, गे, गी जो है ये निशानी होती है हमारे फ्यूचर टेंस की. ये तो हो गया हिंदी में. लेकिन जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हमें कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है. और वो कौन सी बातें हैं वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी हैं. कुछ रूल्स होते हैं उनको हमने फॉलो करना है, ठीक है. यूज़ ऑफ, पहला है यूज़ ऑफ शेल एंड विल. शेल और विल, ठीक है. अभी जो सेंटेंस हमने यहाँ दिए हैं, लेट अस ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू
फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि वह आज मेरे घर आएगा। ठीक है, वह आएगा, लड़का हुआ ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ही विल कम टू माई होम टुडे। सेकंड है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। मैं का क्या होता है इंग्लिश? आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम? शेल। आई शेल टीच यू इंग्लिश। थर्ड है आपका, तुम सवाल हल करोगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या लगाएंगे? शेल। और हल करना होता है सॉल्व, और सवाल क्या होता है? द सम। तो इन सब वर्ड्स को हम जोड़ के क्या बना देंगे? यू शेल सॉल्व द सम। नेक्स्ट है आपका, राधा और श्याम नाचेंगे। राधा एंड श्याम दो नाम हैं, तो क्या बताया था? जब प्लूरल होगा तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? शेल। तो राधा एंड श्याम शेल डांस। फिफ्थ सेंटेंस है आपका, वे आज स्कूल नहीं आएंगे। यहाँ पे फिर प्लूरल है, वे मतलब बहुत से हैं ना, बच्चे हैं, तो वे आज स्कूल नहीं आएंगे। इसका हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? दे शैल नॉट कम टू स्कूल। दे शैल नॉट कम टू स्कूल। तो आपने इस तरह से देखा कि हमने रूल्स को फॉलो करते हुए हिंदी के दिए हुए सेंटेंसेस को हमने किस तरह से फ्यूचर टेंस में चेंज किया है। तो बच्चे, ये जो रूल्स होते हैं, ठीक है, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप टेंस लेते हो, वेदर इट इज़ प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। हर टेंस के अपने अपने नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हमने हर टेंस को जो है वो चेंज करना है। छोटी सी आपको मैंने ये बात बताई है। आई होप आपने इसमें कुछ सीखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ, तो आप अपने टीचर्स को कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।